हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम लवर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटर सीरीज। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में नंबर सीरीज जो है ना वो कंप्लीट किया है। तो लेटर सीरीज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हम अप्रोच करेंगे लेटर सीरीज में क्वेश्चंस को। सेम कंसेप्ट वही लगेगा जो नंबर सीरीज में कंसेप्ट लग गया कि हमें डिफरेंस देखना होता है, सबसे पहले डिफरेंस देखना होता है ना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो लेटर सीरीज है वो जो भी लेटर है वो किस नंबर पे आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए टू जेड लेटर्स लिखे हैं। तो आपको पता है ए टू जेड लेटर्स जब हम इनका नंबर लिखते हैं तो वो वन से स्टार्ट होता है। जैसे कि ए के लिए वन आएगा है ना, और जेड के लिए 26 आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको मार्जिन वैल्यूज याद रखने होते हैं। मार्जिन वैल्यूज क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो वॉवेल्स होते हैं दैट्स ए ई आई ओ यू है ना, ये वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू। इनका वैल्यू कम से कम आपको याद रखना है, फिर इनके आसपास आप वैल्यू ढूंढ सकते हो। इनको मैंने इनसर्कल किया है। ये वॉवेल है, ए का 1 होता है, ई का 5 है वैल्यू, आई का 9 है, और ओ का 15 है, यू का 21 है। बाकी फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उससे आपको सब याद रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम कभी भी 26 को जोड़ सकते हैं या 26 को कभी भी घटा सकते। 26 को कभी भी जोड़ सकते हैं या 26 को कभी भी घटा सकते हैं। वो कैसे घटाएंगे कैसे जोड़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो आप देखोगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम कब घटाएंगे, कब इनको 26 को ऐड करेंगे, और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन की लेवल को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। मतलब सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और इसी लेक्चर में आपका लेटर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा है ना। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए बी डी जी के पी एंड डैश, वी हैव टू फिल दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है। तो हमें देखना है यहाँ पे क्या आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने नंबर सीरीज को आपको एक्सप्लेन किया है ना वैसे यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। तो ए किस पोजीशन पे आता है, ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 4 है, जी का वैल्यू 7, की का वैल्यू 11, और पी किस पे आएगा, पी आएगा हमारा 16 पे है ना। पी आएगा हमारा, पी आएगा 16 पे। बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम नंबर सीरीज में यहाँ पे डिफरेंस निकालते थे वही डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखो, इट इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ 3। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ 4। सिमिलरली हमारा सीरीज बन गया है ना, ये डिफरेंस ऑफ 5 है। तो इसका मतलब जो आगे आने वाला नंबर है उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6। मतलब जो 16 है उसको 6 ऐड करना है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, आंसर विल बी 16 को ऐड करना है, क्या 6 ऐड करना है। 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 22। अब हमें देखना है 22 पे कौन सा लेटर आएगा। 22 पे हमारा जो लेटर आता है दैट इज वी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी है। दैट्स वाई कि लेटर का जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। पहले कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जेड यू क्यू एल एच सी, और यहाँ पे देखना है हमें क्या आएगा। इस फिल इन द ब्लैंक उसको हमें फिलअप करना है ना। तो z का जो वैल्यू होता है इट इज 26 है ना। u का कितना होता है, u का होता है 21, और q का 17। तो देखो यहीं से हम, अगर आपको सबके वैल्यूज याद नहीं है हम यहीं से देखेंगे कि सीरीज बनता है या नहीं बनता है। तो इनका डिफरेंस निकालो, दिस इज डिफरेंस ऑफ 5। इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ 4 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 3 होगा है ना। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 3 होगा। तो 17 - 3 इज इक्वल टू 14 है ना। तो एल का हमारे पास डिफरेंस ऑफ 5, डिफरेंस देखो कुछ और भी यहाँ पे देखना है। डिफरेंस ऑफ 3 नहीं निकला ना।
तो एल जो है, एल का वैल्यू है, अगर नहीं निकला तो फिर आगे बढ़ेंगे। एल का 12 वैल्यू होता है, और एच का 8 वैल्यू होता है, सी का 3 वैल्यू होता है ना। तो देखेंगे 17 - 12 इट्स अगेन 5। उसके बाद 12 - 8 ये 4 है। उसके बाद 8 - 3 ये 5 है। तो मतलब यहाँ पे जो सीरीज चलती है वो पहले 5 से घटा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 4 से। इसका मतलब फिर 5 से घटाया, उसके बाद किससे घटाएंगे, उसके बाद 4 से घटाएंगे, है ना। अब 3 को 4 से घटाना है, तो मतलब आंसर क्या बनेगा, 3 - 4। 3 - 4 = -1। -1 कोई लेटर नहीं है, मतलब यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि आप 26 को कभी भी जोड़ सकते हो और कभी भी ऐड कर सकते हो। अगर नेगेटिव में आपका वैल्यू आया तो आप 26 को यहाँ पे जोड़ोगे। 26 + 3 = 29। सो 29 - 4 = 25, और 25 क्या है हमारा वाई। क्लियर हुई ये बात। इसका मतलब जो सी है ना, सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू 3 भी है और सी का वैल्यू 29 भी है ना। सी का इसी तरह हर लेटर का दूसरा दूसरा वैल्यू भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप 26 को ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, है ना, या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो सी का वैल्यू 3 भी आ गया, सी का वैल्यू 29 भी आ गया। क्लियर हुई ये बात। यहां से आपको थोड़ा सा लॉजिक लग गया है कि कब हम 26 को ऐड करेंगे और कब भी हम 26 को घटा भी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HKPW, एंड यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको सॉल्व करना है। एच का जो वैल्यू होता है दैट्स 8, की का जो वैल्यू होता है दैट्स 11। ये आपको याद हो जाएगा, तभी याद हो जाएगा, इसको याद नहीं करना है। ये याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अगर आप वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे। क्वेश्चन को याद करने से ये बिल्कुल आपको याद रहेगा, फिर आप भूल नहीं जाओगे इसको, है ना। उसके बाद पी है, पी का वैल्यू 16 है, और डब्ल्यू का 23 है। अब यहाँ पे सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। की का वैल्यू 11 है, दिस इज नॉट एच, दिस इज 11, दिस इज 11। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो डिफरेंस 11, 16 - 11, दिस इज डिफरेंस ऑफ 5। यहाँ पे देखो डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस ऑफ 9। तो यहाँ पे ऑड नंबर का डिफरेंस आता है 3, 5, 9। उसके बाद डिफरेंस ऑफ 7 आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी, 3, 5, 9। इससे पहले मुझे लगता है कि डब्ल्यू का मैंने गलत लिखा, सॉरी। डब्ल्यू का जो है दैट इज 23, डब्ल्यू का 23 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 7 का। उसके बाद 3, 5, 7 मतलब ऑड नंबर्स, उसके बाद आएगा 9। तो 23 को सोल्यूशन अगर देखेंगे इसका, तो 23 को क्या करेंगे, 23 को ऐड करेंगे 9, दिस विल बी इक्वल टू 32। अब 32 कोई लेटर नहीं है ना, तो यहाँ पे आप 26 को माइनस करोगे, तभी आप आओगे ना लेटर जोन में, 1 to 26 में। तो इसको माइनस करो, है ना, इसको माइनस करो, तो यहाँ पे आपको 6 आएगा। और 6 कौन सा लेटर है, 6 हमारा एफ होता है। तो द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, एफ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको ज्यादा इजी अप्रोच करना होता है, तभी मैंने कहा था पहले ही वीडियो में कि जो अल्फाबेट जो हमारे पास वॉवेल्स है उनको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन वॉवेल से है, A E I O। तो वॉवेल्स में हमारा लास्ट होता है यू। यहाँ पे बीच में कोई भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि ए, उसके बाद ई, उसके बाद डैश, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। तो ये भी कंसेप्ट किसका है, ये भी वोवेल का कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है, हो सकता है कभी एग्जाम में आए तो वोवेल का कंसेप्ट लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लेवल है कि डबल सीरीज है, मतलब डबल अल्फाबेट से है। पहले ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ON है। उसके बाद हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अब मतलब लेवल बढ़ने लगी, है ना। तो देखो इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा। तो पहले हम फर्स्ट वाली लेटर को लेंगे। फर्स्ट वाली लेटर यहाँ पे क्या है, ए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई। यहाँ पे क्या है, आई। और यहाँ पे क्या है, ओ।
उसके बाद हमें देखना है ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। उसके बाद सेकंड वाली लेटर को लिखो। सेकंड वाली लेटर पहले ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर यहाँ पे एन है। उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या आएगा सेकंड वाली लेटर में। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली लेटर को अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्टली ये क्या है, ये हमारा डायरेक्टली है ए ई आई ओ यू, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर यू आएगा। वाई, बिकॉज ये वोवेल से है। लेकिन ये तो वोवेल से नहीं है ना, ये वोवेल से नहीं है। ए ई आई ओ एन है यहाँ पे, इसलिए ये वोवेल से नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली लेटर हमारे पास आ गई यू, लेकिन इस वाली लेटर को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नंबर सीरीज से सॉल्व करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, है ना। तो इसका वैल्यू जो है दैट्स 1, इसका वैल्यू जो है दैट इज 5, और इसका वैल्यू क्या है 9, है ना। तो इसका वैल्यू क्या है 14। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। सो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 4 का डिफरेंस है तो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, सोल्यूशन आएगा 14 + 4। और 14 + 4, सॉरी 14 + 4 है, मैंने 14 लिख दिया है ना। 14 + 4, और 14 + 4 किसके बराबर है, 14 + 4 = 18। तो जो मेरा लेटर आएगा वो किस नंबर पे है, 18 नंबर पे। और 18 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आंसर। यू आर विल बी द करेक्ट आंसर, इजंट इट। यू आर विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मत गलत हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। देखो थोड़ा सा लेटर का नंबर जो है ना वो पूरी सी देखना है। 5 - 1 4, 9 - 5 4, 14 - 9 = 5। तो यहाँ पे 5 आएगा, इसका मतलब 2 बार 4 आया, तो 2 बार 5 होना चाहिए। 4 4 5 5, सो 14 + 5 दिस = 19। तो 19 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, एस लेटर आता है, सॉरी। तो यहाँ पे आप एस को मार्क करो, यहाँ पे आएगा आपका एस। तो एक, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एक बार फिर से इसको चेक भी करना पड़ता है कि कहीं पे गलती मत हुई। मामूली सी गलती यहाँ पे आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स को खा जाएगा, है ना। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी दो दो एटम्स की, दो दो अल्फाबेट्स की सीरीज है ना। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। दो दो अल्फाबेट्स की सीरीज है, पहले अल्फाबेट को ले लो सोल्यूशन में। पहले अल्फाबेट में हमारे पास ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, देन डी, देन ई। तो मतलब डायरेक्टली आता है 1 2 3 4 5 A B C D E F। तो यहाँ पे आएगा F, है ना। अब दूसरे अल्फाबेट लेटर पे आते हैं। पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, देन जी, देन की। उसके बाद देखना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, बिकॉज यहाँ पे हमें इज्यूम है कि पता है कि डिफरेंस क्या है, +1 + 1 का डिफरेंस है ना। +1 + 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में गैप्स हैं। तो मतलब ए का 1 है, बी का 2, डी का 4, जी का 7, के का कितना है 11। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिफरेंस 2 आएगा, फिर अगेन डिफरेंस 3 आएगा, उसके बाद डिफरेंस क्या आएगा 4। तो मतलब कंटिन्यूअसली सीरीज बनता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 5। तो मतलब 11 को 5 ऐड करना है। सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा 11 को 5 ऐड करो। 11 + 5 = 16, और 16 कौन सा लेटर होता है, पी लेटर होता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी एफ एंड पी। सो यहाँ पे आएगा हमारा एफ पी, क्लियर आएगा। तो सोल्यूशन अगर देखेंगे इसका, तो सोल्यूशन में पहला वाला लेटर देन ए है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद यू है, उसके बाद आर है, देन हमें देखना है क्या आएगा। तो ए का वैल्यू 1 होता है, एक्स का वैल्यू 24 है, XYZ है ना, इसका वैल्यू 24 है, और इसका वैल्यू 21, इसका वैल्यू 18। अब देखो ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 वैल्यू लेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई मतलब यहाँ पे आपको सीरीज नहीं बनेगी। 24 और 1 की डिफरेंस 23 है।
तो ई का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। सो 1 को 26 ऐड करो, 26 ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू 27 भी होता है। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए का वैल्यू 27 है ना? दिस इज द कैच इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिफरेंस देखोगे, सो डिफरेंस ऑफ 3, यहाँ से यहाँ तक अगर डिफरेंस आप देखोगे 27 - 24, है ना? तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ 3, यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो डिफरेंस ऑफ 3, उसके बाद भी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 3। सो 18 - 3 विल बी इक्वल टू 15। तो 15 क्या होता है, एन हमारा 14 है और 15 क्या है, ओ। तो यहाँ पे ओ आएगा। सो फर्स्ट लेटर जो क्वेश्चन का है, आंसर का है, दैट विल बी ओ। उसके बाद सेकंड लेटर देखेंगे। सेकंड लेटर हमारा बी है, देन वी हैव ई। अगर लिखने में गलती हुई ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद एच है, उसके बाद हमारा के, देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट लेटर। अब बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है, 2। ई का वैल्यू कितना है, 5। एच का वैल्यू कितना है, 8। की का वैल्यू कितना है, 11। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखेंगे +3 ऐड होता है। तो +3, यहां से यहां तक +3, यहां से यहां तक +3। 11 को भी क्या करेंगे, 11 को भी +3 करेंगे। सो यहां से यहां तक क्या करेंगे, +3। 11 + 3 = 14। तो यहाँ पे आएगा 14। और 14 हमारा कौन सा लेटर है, 14 हमारा एन लेटर है। तो यहाँ पे आएगा एन। अब लास्ट वाली लेटर को देखना है, दैट इज सी से स्टार्ट करना है, सी। उसके बाद एफ है, देन वी हैव एफ। उसके बाद एल, देन वी हैव एक्स। उसके बाद देखना है क्या आएगा। तो देखो इसको अप्रोच करेंगे तो सी का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू 6 है, एल का वैल्यू 9 है, एल का वैल्यू एल का वैल्यू 12 है, और एक्स का वैल्यू कितना है, 24 है। अब यहाँ पे इस सीरीज को देखेंगे। सो अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज 3 × 2, 3 2 = 6। 6 × 2 = 12। 12 × 2 = 24। 24 × 2 = 48। सो ये यहाँ पे 48 है। अब 48 तो कोई लेटर नहीं है ना, तो 48 को क्या करेंगे,